नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के लेक्चर में हम आपके दीर्घ संधि को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपकी गुण संधि, वृद्धि संधि ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे तथा इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या इसकी परिभाषा रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो जब भी हमने पढ़ा है कि जब भी आपका धन से पीछे कोई स्वर आए और धन के बाद आपका कोई स्वर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी संधि कहते हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि। अब स्वर संधि यहाँ से डिनोट होती है। अब पहचान करने के लिए हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे कि पहचान, जब भी हम धन से पीछे कौन सा स्वर जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे या आ जोड़ेंगे, क्या बनेगा हमारे पास? आ बनेगा। क्या जोड़ेंगे? अ या फिर आ। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि दीर्घ संधि की पहचान के लिए जो हमें मध्य में जो स्वर की जो साउंड आती है, मध्य में जिस स्वर की हमें साउंड आती है, यानी कि जिसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है, वो होंगे आपके आ, उ तथा ई। ये तीनों क्या हैं? आपके दीर्घ आपके संधि कहलाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे हमें? मध्य में मिलेंगे इनका उच्चारण। अभी यही देख लेते हैं कि आ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे दे रखा है आपको कि जब भी मैं अ प्लस करूंगा, किसका निर्माण होगा? आपका आ का। मैं जब भी आ का प्लस करूंगा, किसका निर्माण होगा? आपका आ का। जब भी मैं अ प्लस करूंगा तब भी आपका क्या बनेगा? आ बनेगा। मैं आ प्लस करेंगे तब भी क्या बनेगा? आपका आ ही बनेगा। यानी कि हर कंडीशंस के अंदर आपका क्या, किसका निर्माण होगा? आपका आ का ही निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम जब ऊ का निर्माण देखेंगे कि बड़े ऊ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इसमें छोटा ऊ या छोटा ऊ प्लस करेंगे तब भी आपके बड़े ऊ का निर्माण होगा। और जब मैं बड़े ऊ में छोटा ऊ प्लस करूंगा तब भी बड़ा ऊ, एंड बड़े ऊ में बड़ा ऊ प्लस करूंगा तब भी आपका किसका निर्माण होगा? आपका बड़े ऊ का ही निर्माण होगा। यही कंडीशंस आपकी किसके लिए फॉलो की जाएगी? बड़ी ई के निर्माण के लिए फॉलो की जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, दीर्घ संधि में हमें ऐसा याद रखना है, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा आपका। ये तीनों शब्द आपके कहाँ पे मिलेंगे? आपको मध्य में मिलेंगे पहचान करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पीछे भी पढ़ा है अपनी वीडियोस के अंदर कि हमें पहचान किस प्रकार से करनी है। इनकी 3 तरीके से पहचान करनी है। कि एग्जाम में क्वेश्चन भी कितने तरीके से मिलेंगे? हमें 3 तरीके से मिलेंगे। पहला कि हमें पहचान करने के लिए बोला गया होगा कि दिए गए जो शब्द है वहाँ पे कौन सी संधि है, पहचान करने के लिए बोला जाएगा। नंबर 2 पे विच्छेद, नंबर 3 पे इनकी संधि कीजिए। तो सबसे पहले इनकी पहचान करते हैं कि इनमें कौन कौन सी संधि है। सबसे पहले आपको शब्द दे रखा है धर्मार्थ। तो देखिए धर्मार्थ में आपकी साउंड कहाँ पे आ रही है? आ की साउंड मुझे मिडल में दिख रही है। जब भी मिडल में आपको दिखेगी वहां कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। स्वार्थी में, स्वार्थी, यहाँ पे आपकी आ की साउंड आ रही है व के साथ। देवार्चना, आ की साउंड यहाँ पे आ रही है। वीरांगना, आ की साउंड आपको मध्य में मिलेगी। मतानुसार, यहाँ पे आपकी साउंड मिलेगी, यहाँ तक का एक वर्ड बनेगा आपका। देवालय, देवालय में आपकी साउंड यहाँ पे आ रही है। नवागत, आ की साउंड यहाँ पे आ रही है। सत्याग्रह में आपकी साउंड यहाँ पे आ रही है। देवागमन में भी आपकी साउंड यहाँ पे आ रही है। आपकी परीक्षार्थी, परीक्षार्थी के अंदर भी आपकी साउंडिंग जो है आपकी यहाँ पे आ रही है। सीमांत, यहाँ पे आके साउंड आ रही है। देशांतर में भी आपकी साउंड यहाँ पे आ रही है। रेखांश, आ की साउंड यहाँ पे आ रही है, मध्य में आ रही है। महात्मा, आ की साउंड यहाँ पे आ रही है। विद्यालय, आ की साउंड कहाँ पे आ रही है? आपकी विद्यालय में आ की साउंड यहाँ पे आ रही है। विद्या, आ की साउंड आ रही है। इसी प्रकार से वार्तालाप, आ की साउंड यहाँ पे आई। अब देखिए अतीब, कौन सी मात्रा लगी है अतीब में? बड़ी ई, तो बड़ी ई की साउंड दे रहा है अतीब। कविंद्र, मुनिंद्र, कपिंद्र, रविंद्र, मिडल में साउंड कहाँ पे मिलेगी? मिडल में मिलेगी। जिस भी वाक्य के मध्य में मुझे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखता है, वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि कहलाई जाएगी। गिरीश में भी आपकी कौन सी संधि आएगी? आपकी बड़ी ई की आएगी। इसी प्रकार से परीक्षा में भी आपकी कौन सी संधि आएगी? बड़ी ई की आएगी। मुनीश्वर, बड़ी ई लगी है। हरीश में आपकी कौन सी लगी है? आपकी बड़ी ई लगी है। इसी प्रकार से महेंद्र में भी आपकी कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। रजनीश, रजनीश में भी क्या लगी है? आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी है, यानी कि यहाँ पे किसकी आएगी? आपकी बड़ी ई आएगी। इसी प्रकार से लक्ष्मीच्छा, ई की मात्रा लगी है। योगीश्वर में भी आपकी क्या लगी है? यहाँ पे मध्य में बड़ी ई की मात्रा लगी है। जानकीश में भी क्या लगी है? आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसी प्रकार से बानुधर, बानुधर में भी आपकी क्या लगा है? यहाँ पे बड़ा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से। पहचान है, अभी हम क्या करेंगे? आपकी पहचान करें, यानी कि कौन सी आपकी दीर्घ संधि रहेगी, क्या पहचान होती है। तो बड़ा ऊ जहां पर भी लग जाएगा दीर्घ संधि। लघुत्तर में,
लघुर्मी बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, साधुर्जा आपकी बड़े ऊ की मात्रा, बोधुत्सव बड़े ऊ की मात्रा, सरयूर्मी के अंदर भी आपकी क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ। भूष्मा बड़े ऊ की मात्रा, बधूर्मी यहाँ पर भी आपकी बड़े ऊ की मात्रा, बधुपकार बड़े ऊ की मात्रा, भूतसर्ग आपकी क्या है, आपकी बड़े ऊ की मात्रा लगी है। इन सभी के अंदर क्या है आपकी, कौन सी संधि कहलाई जाएगी, आपकी दीर्घ संधि। एक शब्द आपका रामायण, रामायण के अंदर पूछी जाएगी कौन सी संधि है, तो वो कौन सी संधि रहेगी, आपकी दीर्घ संधि रहेगी। आ की साउंड आपकी यहाँ पे आ रही है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के लिए हमारे पास नियम आया, जब भी हमें मध्य में आ की साउंड दिखेगी, बड़ी ई की साउंड मिलेगी या हमें देखने को मिलेगी, इस प्रकार की इनकी मात्रा रहती है। आ की मात्रा इस प्रकार से रहेगी, या फिर हमें बड़ा ऊ जाए, यानी कि इस तरीके की हमें क्या दिख जाए, ये तीन आपको वर्ड आपको कहीं पर भी मध्य में दिख जाएंगे, पहचान करवाएंगे कि आपकी कौन सी संधि आपकी दीर्घ है। अब हम देख लेते हैं कि इनका विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, कि संधि का विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इनका विच्छेद करते हैं, तो देखिए धर्मार्थ आ के साउंड यहाँ पे आई है, साउंड जहां पे आई वहीं तक आपका एक शब्द बनेगा। तो शब्द क्या बना आपका, धर्मा, यानी कि यहाँ तक का वर्ड बनेगा, तो क्या बनेगा आपका धर्म धन अर्थ, धर्म धन आपका अर्थ हो जाएगा धर्मार्थ। अब यहाँ पे आ की, यहाँ पे र की साउंड की एरर थी, यहाँ पे आया नहीं था, तो धर्म धन आपका अर्थ बन जाएगा। अ यहाँ पे है, अ यहाँ पे है, दोनों मिलेंगे, किसका निर्माण होगा, आ का। म कैसा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, तो ये जो आ है यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका माँ, धर्मा थ वैसे का वैसा लिख देंगे। स्वार्थी में यहाँ तक का एक वर्ड बनेगा, तो क्या बनेगा आपका स्व बन जाएगा। आगे मुझे क्या चाहिए, या तो अ चाहिए या तो आ। कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है कि अर्थी होता है, आर्थी नहीं होता है, तो अर्थी आ जाएगा आपका, तो स्वधन अर्थी आ जाएगा। देवार्चना आ की साउंड यहाँ पे आई, तो यहाँ तक का एक वर्ड बना, तो क्या बना आपका देव बना। आगे मुझे अ से स्टार्ट कर सकता हूँ या आ से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा आपका अर्चना बनेगा, अर्चना नहीं होता है। यहाँ पे अ की साउंड, यहाँ पर अ की साउंड, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। अब यहाँ से अ निकल गया, ब आधा, अब ये वाला खत्म, जब आ जुड़ेगा तो देवा हो जाएगा, बाकी शब्द वैसे का वैसे जोड़ देंगे, देवार्चना। यानी इस प्रकार से देखना अगला, वीरांगना आ की साउंड यहाँ पे आई, तो वीर धन अंगना, वीर धन अंगना, तो यहाँ से क्या मिला हमें, अ की, यहाँ से भी हमें अ की साउंड, जब अ की साउंड निकल गई तो र आधा हो गया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। जब आ जोड़ेंगे हम किसमें, इसमें र में, तो आ की मात्रा लग जाएगी, पूरा शब्द हो जाएगा बीरा, और आगे वाला ये वाला कटेंगे तो इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे, गना, बिंदी वैसे की वैसे लग जाएगी, वीरांगना बन जाएगा। इस प्रकार से हमें जोड़ना भी है, इस प्रकार से हमें इनको अलग भी करना है। हमने पीछे अच्छे से किए हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मतानुसार, मतानुसार आ की साउंड यहाँ पे पहला वर्ड आपका मत तक बनेगा, अगला आपका क्या बन जाएगा, अनुस्वार, अनुसार होता है। नेक्स्ट आपका देवालय के अंदर, तो देव आ की साउंड यहाँ पर आई, तो एक वर्ड आपका यहाँ तक का और नेक्स्ट वर्ड आपका आगे बनेगा, तो अल्य नहीं होता है, आल्य होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। नवागत, यहाँ पर आ की साउंड आई है, तो यहाँ पे नव और आगे क्या बन जाएगा आपका आगत बन जाएगा। सत्याग्रह, सत्य तक का एक वर्ड, आ की साउंड यहाँ आई है, तो एक वर्ड आपका यहाँ तक का बनेगा, दूसरा वर्ड है यहाँ बनेगा आपका सत्य धन आग्रह बन जाएगा। देवागमन, देव धन आपका क्या बन जाएगा, आपका आगमन हो जाएगा। परीक्षार्थी, परीक्षा धन आपका क्या बन जाएगा, आपका अर्थी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सीमांत, सीमा धन अंत, सीमांत आ तक यहाँ तक का एक वर्ड बनेगा, तो सीम नहीं होगा, सीमा होता है, सीमा धन अंत, बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर। दिशांतर, दिश नहीं होगा, दिशा होता है, यहाँ पे आ भी आ सकता है, मैंने पीछे बोला आपको रूल्स के अंदर कि आ में अ जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा, आपका आ ही बनेगा। तो दिशा धन अंत जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ और अ मिलकर क्या बनाएंगे, आपका आ ही बनाएंगे। दिशा में आ की साउंड निकल जाएगी तो क्या बनेगा, आपका दिश बनेगा, किंतु कैसा होगा, आपका हलंत होगा। जैसे आ की साउंड यहाँ पे जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका दिशा बन जाएगा, और अ वाला खत्म हो जाएगा, बाकी वर्ड वैसे के वैसे हम लिख देंगे, वैसे के वैसे, तो क्या बनेगा, दिशांतर बनेगा। रेखांश में भी वैसे ही है, यहाँ तक का एक वर्ड बनेगा, तो रेख नहीं होता है, रेखा होता है, आगे अंश, अंश नहीं होता है, अंश होता है। महात्मा में महाधन आत्मा, इस प्रकार से बना दिया जाएगा। विद्यालय में विद्याधन आल्य आ जाएगा, आपका इस प्रकार से बनेगा। अब आगे चलने से पहले हमें कुछ वर्ड पता भी होने चाहिए किस प्रकार से इनका, जैसे हम इकारांत, बड़ी इकारांत शब्द कौन से होते हैं, उकारांत शब्द कौन से होते हैं, बड़े उकारांत शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि ये हमें विभाजन में पता होने चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूजिंग के लिए ये वाले वर्ड देता है कि छोटी ई से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं और बड़ी छोटी ई से कौन से होते हैं।
तो सबसे पहले छोटी ई से देखेंगे इकारांत, यानी ये वाले वर्ड हमने पीछे भी कर लिए हैं, एक बार फिर से रिपीटेशन हो रही है इनकी। इतर, इति, इंद्रिय, इच्छा, इंदु, इंद्र, ईष्ट, इंदु, ईव तथा इत, ये आपके क्या है इकारांत है। बड़ी इकारांत वाले हो गए इक्षण, इच्छा, ईश, ईश्वर, इक्षण। उकारांत उदर, उपदेश, उचित, उदर, उत्सव, उल्लास, उत्कर्ष, ये आपने साथ साथ में करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं यहाँ से, यानी का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने साथ में कि ये कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, सबसे रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे ये आपके इसमें संधि विच्छेद के टॉपिक में। अब देखिए इनका जब विभाजन करते हैं, विभाजन में अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे मध्य में जो भी साउंड होगी उसके बेस पे, तो ये बिल्कुल आसान है, वार्ता धन अलाप, ये भी हमने पीछे पढ़े हैं। अब देखिए कंफ्यूजिंग यहाँ से सबसे ज्यादा क्रिएट होती है, अतीब है ना। अब मुझे पता है ई में मुझे क्या जोड़नी पड़ेगी, ई जोड़नी पड़ेगी, या तो छोटी हो सकती है या तो आपकी बड़ी ही भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी बड़ी ई भी हो सकती है। अब मुझे पता है अति में जब लिखता हूं तो इस प्रकार से लिखूंगा तो वो गलत होता है, अति हमेशा ही इस प्रकार से लिखाया जाता है और ये आपका उपसर्ग भी होता है। अब देखिए अति धन ईब, अब ईब में मुझे पता होना चाहिए ईब आपका छोटा लिखा जाता है या बड़ी ई से लिखा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा ईब आपका किस में लिखा जाता है, छोटी ई से लिखा जाता है, तो यानी कि यहाँ पे किस प्रकार के लगेगी, आपका छोटी ई लगेगी। इसी प्रकार से कबिंद्र में कभी धन इंद्र आ जाएगा, बड़ी ई नहीं आएगा, हम एग्जामिनर इस प्रकार से भी दे देगा आपको, तो कभी भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इंद्र में हमेशा छोटी ई। इस प्रकार से मुनि में छोटी ई की मात्रा लगेगी मुनि, हमेशा याद रखना मुनि इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, वो गलत होगा। किंतु जब इनको जोड़ा जाएगा तो मुझे पता है मुझे दीर्घ संधि बनानी है, मुझे बड़ी ई चाहिए, तो इनको जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा आपका बड़ी ई बनेगी, यहाँ पे छोटी ई और छोटी क्या बनेंगे आपके आपके बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कपींद्र, कपीधन इंद्र बन जाएगा आपका इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके पास रविंद्र। अब रविंद्र में रवि किस प्रकार से लिखेंगे, हमेशा छोटी की मात्रा लगती है रवि में, जबकि इसको रविंद्र पूरा लिखेंगे तो हमारे पास कैसे आएगी मात्रा, हमारी बड़ी मात्रा आएगी, रवि धन इंद्र, छोटी लगेगी यहाँ पर इंद्र में, ध्यान में रखिएगा। गिरीश, गिरिधन ईश, ईश में आपकी क्या है बड़ी ई की मात्रा लगाई जाएगी। पीछे वर्ड हमने पढ़ा है कि ईश में हमेशा ही बड़ी ई आती है। एग्जामिनर हमेशा ही यहाँ पे क्या करेगा, आपको छोटी ई देगा आपको ऑप्शंस में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर, तो ये ध्यान में रखिएगा। परीक्षा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा। परिधन इच्छा, परि इस प्रकार से लिखेंगे, इच्छा में याद रखिएगा इच्छा इस प्रकार से लिखी जाएगी, इच्छा में कैपिटल यानी कि बड़ी ई। मुनीश्वर में मुनि आपके यहाँ पे छोटी की मात्रा, ईश्वर में आपकी बड़ी ई लगती है। हरीश में हरी छोटी, यहाँ पे बड़ी ई आएगी। महेंद्र में महीम, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मही में अगर मैं छोटी ई की मात्रा लगाऊंगा वो गलत होता है, मही कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, मही हमेशा ही बड़ी ई की मात्रा लगती है मही में भी, तो यानी कि मुझे स्टार्टिंग में बड़ी ई भी आ सकती है और आगे भी बड़ी ई आ सकती है, जरूरी नहीं है कि मुझे छोटी ई ही चाहिए, छोटी भी आ सकती है बड़ी भी आ सकती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मही धन इंद्र बनेगा। रजनीश में रजनी हमेशा इसमें लिखा जाएगा, छोटी की लिखेंगे गलत हो जाएगा। ईश, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, बड़ी ई बड़ी ई। योगीश्वर, योगी धन ईश्वर, योगी में बड़ी ई, आगे भी ईश्वर। जानकी, जानकी धन ईश, दोनों में बड़ी बड़ी मात्रा लगी है आपकी। अब देखिए ऊ से देख लेते हैं कि ऊ से भी हमने पढ़े हैं कि छोटे ऊ से भी हो सकते हैं, बड़े ऊ से भी हमारी क्या हो सकती है स्टार्टिंग हो सकती है, और हमारे आगे वाले वर्ण भी आपके ऊ से स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखिए भानुदय, भानुदय में यहाँ तक का वर्ड है, यहाँ तक का एक वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा भानु ही बनेगा, क्योंकि मुझे पीछे क्या चाहिए ऊ ही चाहिए, तो भानु आगे क्या बनेगा उदय। तो उदय हमेशा ही आपका इस प्रकार से तो लिखा नहीं जाता है, हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाता है उदय। लघुत्तर, लघु धन उत्तर आ जाएगा आपका लघुर्मी, लघु धन आपका उर्मी आ जाएगा। साधुर्जा, साधु में छोटे ऊ की मात्रा होती है, लघु में भी छोटे ऊ की मात्रा, जबकि इनको लघुर्मी इस प्रकार से लिखेंगे तो बड़ा आता है आपका, इसी प्रकार से साधुर्जा में भी बड़ा आएगा। तो साधु धन ऊर्जा, ऊर्जा में हमेशा ही बड़ा हो। बधुत्सव, बधु धन उत्सव, बधु में हमेशा ही कैपिटल बड़ा हो, ध्यान में रखिएगा नोटिस कीजिएगा, ये आपको शुद्ध वर्तनी में काम आएगा। सरयुर्मी, सरयु धन उर्मी। भूधन उष्मा, भूधन उष्मा, भू में आपका बड़ा आएगा। बधुर्मी, बधु धन आपका उर्मी, यहाँ तक का वर्ड बनेगा, यहाँ लगी है मात्रा, तो बधु धन उपकार, किसे स्टार्ट करना ऊ से, तो उपकार में बड़ा ऊ नहीं आता है, तो ध्यान में रखिएगा। बुत्सर्ग, भू धन आपका क्या बन जाएगा आपका उत्सर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। आ से कौन से बनते हैं, बड़ी ई से कौन से बनते हैं, बड़े ऊ से कौन से बनते हैं आपके वर्ण। अब ये वाला वर्ण देखते हैं कि रामायण क्या है।
इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण में आपका दीर्घ संधि है, यहाँ पे साउंड आई है आपकी आ की, तो क्या बनेगा? मुझे अ भी आ सकता है और आ भी, तो रामा नहीं होगा, राम वर्ड एग्जैक्ट पुट हो रहा है यहाँ पे लॉजिकली। तो राम धन अयन, आयन नहीं होता है, अयन होता है, तो अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे? आपका आ बनाएंगे, तो क्या बनेगा? रामायण। जब इनको जोड़ा जाएगा क्या बनेगा? रामायण। इस प्रकार से हमने सारे के सारे आपके आज दीर्घ संधि के एग्जाम्पल पढ़े हैं, साथ में इसका रूल्स देखा, साथ ही हमने इसका संधि करना सीखी कि किस प्रकार से संधि की जाती है, किस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है, किस प्रकार से इनका विच्छेद किया जाता है। इनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।